हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक लड़ाई से बच के बाहर निकलना कैसे होता है आप लोग मुझसे पूछिए क्योंकि मैं अभी मेरे घर के अंदर लड़ाई हो रहा है और मैं बाहर आ गई हूँ। आई मीन ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया ये लड़ाई का जो लास्ट वाला जो सीन रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो सब चुप हो जाते हैं, बीच बीच में सिर्फ बोलते रहते हैं हाँ हाँ दिस दैट, तो वो वाला सीन चल रहा है। एनीवे नमस्कार आप लोगों को, और आप लोग सब कैसे हो। अरे बाप रे, ये मुर्गी आज मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। मैं बैकयार्ड आई हूँ। जब भी मैं बाहर आती हूँ ना, ये मुर्गियाँ और मेरे कुत्ते सब पीछे आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि मैंने इनको खाना दे दिया है सुबह में भी एंड आफ्टरनून में भी। अभी मैं एक पफ पफ खा रही थी, उससे भी मैंने दिया है, फिर भी ये पीछे आ रहे हैं। कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ बाय गॉड्स ग्रेस। एंड कल ना मुझे डांट पड़ गई यहाँ पे पहली बार। हाँ, नाइजीरिया में मेरे हस्बैंड ने मुझे डांट दिया। नॉर्मली बाकी लोग कुछ ना कुछ बोल देते हैं जिससे में लड़ाई वड़ाई हो जाती है, छोटी बहुत, ज़्यादा बड़ा तो नहीं। मगर कल क्या हुआ अब आप लोग बताना इसमें गलती किसकी है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मैं एक लंबे वाले झाड़ू के साथ नॉर्मली घर झाड़ू देती हूँ, राइट, रेड कलर का। तो कल सुबह क्या हुआ, नॉर्मली मेरे हस्बैंड सुबह सुबह काम में निकल जाते हैं 4, साढ़े 4, 5 बजे तक, एंड रात को आते हैं 10:30, 11 बजे तक। कभी कभी नाइट ड्यूटी रहता है तो गाड़ी में ही सोना पड़ता है। और सुबह इसलिए निकल जाते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम है, जो आप अगर पहले आओगे तो आपको एक कूपन लेना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा कि आप पहले आए हो, तभी जाके आपका नंबर पहले फर्स्ट आएगा ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसा होता है ना। तो सॉरी, तो वैसा है। तो सुबह निकल जाते हैं कि चलो गाड़ी वहाँ पे लगा दे एंड टिकट ले ले। मगर आप आश्चर्य की बात है ना, कोई कोई तो रात भर वहीं सो जाते हैं और कोई कोई तो उनसे भी पहले आ जाता है, सोचिए। बट एनीवे काम बेसिकली स्टार्ट होता है 9-10 बजे, मगर सुबह जाके जो है वो लाइन लगाना पड़ता है। एनीवे तो वो चले गए। तो जब मैं थोड़े टाइम बाद उठती हूँ, जैसे कि 7 बजे, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टी है, तो रात को जो है थोड़ा सा हम लोग वीडियो वगैरह देखते हैं। क्योंकि रात को नेटवर्क अगर अच्छा रहता है, सोलह भी ऑन रहता है ना, तो चार्ज करके वीडियोस वगैरह देखते हैं। तो मैं और उज़ो गेम खेलता है कुछ मेरे फ़ोन से, एक ही फ़ोन है ना, तो खेलते रहता है। तो हम लोग थोड़ा लेट में सोते हैं और सुबह भी आराम से 7, साढ़े 7 बजे तक उठते हैं। तो मेरे घर में मैंने सबको ऐसे काम, मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली सबको ऐसे काम दे रखा है, दोनों लड़कों को। डेस्टिनी को तो आप लोग जानते हो, जिसको वो 11 साल का लड़का जिसको हम लोग ब्रिज के नीचे से लेके आए थे, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको वहीं छोड़ दिया था। और एरिक तो मेरे ननद का बेटा है, जो हमारे साथ ही रहेगा हमेशा के लिए। तो प्रॉब्लम क्या है कि सबको मैंने एक एक काम दे दिया था। जैसे मैंने एरिक को कहा था कि तुम पोछा लगा देना, और ये जो लड़का है डेस्टिनी वो झाड़ू दे देगा। तो उससे क्या होता है कि मैं बर्तन कर देती हूँ, या फिर जो किचन की सफाई वगैरह है वो सारा चीज़ मैं ही कर लेती हूँ। और बाहर का जो झाड़ू, जो हमारे कंपाउंड में जो झाड़ू वगैरह है, वो मैंने जो है अपनी को वाइफ को, मतलब मेरी देवरानी को दे रखा है। मगर वो करती नहीं है, क्योंकि आजकल क्या है कि बारिश बारिश बहुत है, बारिश हमेशा बारिश रहता है ना, तो मतलब क्लीन ही रहता है, उतना ज़्यादा गंदा नहीं है। वही बच्चे अगर कुछ जैसे खा पी के फेंक देते हैं तो गंदा हो जाता है, वरना ऐसे धूल मिट्टी वाली गंदा नहीं है। तो कल क्या हुआ, कल सुबह जब मैं उठी तब मैं गई, फर्स्ट ऑफ ऑल किचन ही जाती हूँ, जो भी रात का खाना बचता है उसको गर्म करती हूँ, क्योंकि फ्रिज नहीं है ना। तो गरम किया, गरम करके किचन मुझे मतलब वो डेस्टिनी झाड़ू तो लगा देता है, मगर मुझे पता नहीं क्यों इतना ओसीडी है। आप लोग भी समझते होंगे, आप लोगों को भी, बहुत लोगों को होगा कि अगर ना ये ठीक से सफाई नहीं होगा, जैसे हम लोग नंगे पाँव रहते हैं ना घर में, तो पाँव जैसे रखा एंड नीचे में पूरा मिट्टी मिट्टी लग रहा है, धूल धूल लग रहा है, तो ऐसा फीलिंग नहीं होता। आई डोंट नो इफ यू कैन रिलेट यार, आप लोग रिलेट करिए कि गंदा गंदा फीलिंग होता है कि अरे यहाँ तो अभी भी गंदा है, कैसे झाड़ू लगाया। तो किचन जो होता है मुझे बहुत साफ़ चाहिए होता है, क्योंकि रात को मैं खाना वाना बनाती हूँ, अच्छे से धो धा के उसको साफ़ करती हूँ।
पता नहीं मुझे आदत है कि किचन जो है साफ़ होना चाहिए। और आजकल हमारे किचन में छोटे छोटे कॉकरोचेस भी आ गए, पता नहीं कैसे। एंड बहुत गुस्सा आता है मुझे क्योंकि रात को मैं पहले बर्तन धो देती थी, अब नहीं धोती हूँ, अब मैं सुबह तक ही रखती हूँ। तो क्योंकि सुबह में मैं धो दूँगी, इसीलिए डबल डबल काम हो जाता है ना, बारिश इतनी होती है। तो जब से सुबह उठी मैंने बोला कि चलो खाना तो मैंने गरम कर दिया, अपने झाड़ू जो है थोड़ा झाड़ू लगा देती हूँ सिर्फ अपने किचन में और अपने रूम वगैरह में। रूम में तो ऑब्वियसली मैं ही लगाती हूँ, किसी को एंटर नहीं करने देती हूँ। और जब मैंने झाड़ू झाड़ू जब मैं लेने गई ना झाड़ू, हमारा तो झाड़ू है ऐसा लंबा है ना, ऐसे काफ़ी लंबा है और नीचे में झाड़ू है, वो ऐसे नीचे लगा हुआ था, गिरा हुआ था। तो मैंने देखा, जब मैं उसको उठाने गई ना आधा ही मेरे हाथ में आया और आधा डंडा तो नीचे ही है। एंड आई वाज लाइक कि ये क्या हो गया, ये कैसे टूटा, ये तो नया है, मतलब हार्डली उसको 1-2 महीने ही हुए होंगे मैक्सिमम। ये तो नया वाला है, पुराना वाला जो था वो उसका नीचे का झाड़ू खराब हो गया था, बहुत पुराना था, तो वो भी लाल कलर का ही था। ये तो नया वाला है, ये कैसे टूट गया। तो मैंने डेस्टिनी को बुलाया कि डेस्टिनी तुम इधर आओ, एंड ये झाड़ू कैसे, आज तुमने झाड़ू लगाया है। तो हाँ 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 मैंने तो लगाया आंटी। सर हाँ, तो ये झाड़ू कैसे टूटा। पहले तो उसने डिनाई कर दिया कि नहीं मुझे नहीं पता, मगर अब देखिए आप ना किसी के चेहरे से समझ जाएंगे कि वो मतलब बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो मैंने उसको बोला कि सच सच मुझे बताओ ये झाड़ू टूटा कैसे। तो उसने कहा कि मैं ऐसे रखने जा रहा था और मैंने ऐसे फेंक दिया उसको। और ये चीज़ मैंने उसको काफ़ी बार बोला है कि कभी भी कोई चीज़ फेंको मत, आप खड़ा करके रखो, झाड़ू है उसको खड़ा करके रखो। नहीं, खड़े भी नहीं किया है और उसको फेंक दिया है। अब वो बार बार अगर आप इसको फेंकेंगे तो एक ना एक दिन तो टूट ही जाएगा। तो वो जो है टूट गया। तो फिर मैंने उसको कहा कि डेस्टिनी अगर तुमसे गलती होती है तो मतलब तुमको आके मुझे बोलना चाहिए ना कि आंटी सॉरी मुझसे ये गलती हो गया, मैं आइंदा से मतलब ये गलती नहीं करूँगा, मैं केयरफुल रहूँगा, कुछ भी रहूँगा। इसी तरह उसने जो हमारा कुछ फाइबर का ग्लास नहीं कटोरा है, तो जिसमें हम खाना डालते हैं, तो कभी कभी वो धोता है ना, तो उसको भी ऐसे बर्तन फेंक फेंक के रिंस करके मतलब धो के ऐसे फेंक देता है, जिससे वो टूट जाता है। मैंने उसको काफ़ी बार बोला है, पहले भी वार्न किया और अभी भी वार्न किया। तो मैं बहुत गुस्से में थी ये सब चीज़ के लिए, एंड मैंने उसको कुछ बोला नहीं, मैंने इतना ही बोला कि आज जो है मैंने कभी भी तुम्हारे बॉस को कंप्लेन नहीं किया है, उसके बॉस मतलब मेरे हस्बैंड को, मगर आज जो है मैं कंप्लेन करूँगी उनको तुम्हारे बारे में, क्योंकि आजकल वो बहुत ज़्यादा जो है बदमाशी करता है और बिल्कुल नहीं सुनता है। आई नो ये उसका एज है, मगर उसको ये भी समझना है कि अगर उसको इस घर में रहना है तो उसको अच्छे से रहना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ, देखिए एरिक जो है वो मेरा ननद का बेटा है, चाहे वो जो भी करे, एक तरीके से वो फैमिली है, हमारा फैमिली है ना। चाहे वो कुछ भी करे, हम उसको मारेंगे पीटेंगे जो भी करेंगे, मगर वो जो है हमारा फैमिली है। और वो जो है उसकी माँ उसको बुलाना नहीं चाहती है, वो यहाँ से नहीं जाएगा, यहीं रहेगा ज़िंदगी भर। तो उसको मतलब हम सुधारेंगे उसको, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा बदमाश है, मगर वो जो भी है चलो हम मार पीट के उसको सुधार देंगे। ये लड़का जो है ये सिर्फ 11 साल का है, इसको दोनों मतलब मेट हो गए ना, दोनों एक दूसरे के जोड़ीदार हो गए, 11 साल और 13 साल, तो दोनों एक दूसरे के जोड़ीदार हो गए। और वो एरिक जो है इसको गलत गलत चीज़ें सिखाता है, जैसे कि हमारे ऑपोजिट में बहुत लोगों का मैंने कहा है कि भुट्टा का कॉर्न का खेती है। तो वो लोग यहाँ क्या होता है ना, हमारे इस रिमोट एरिया में आपने लैंड देखा, किसी का भी लैंड देखा तो आपको नहीं पता है वो किसका लैंड है। आपने वहाँ क्या क्या क्लीन किया, सबसे पहले सारा जो है बुश वगैरह हटाया और आपने प्लांटेशन किया। आप कुछ भी प्लांटेशन करो, ज़्यादातर लोग फूफू का ही करते हैं, फूफू का करते हैं, कॉर्न का करते हैं, और जिसको जो करना है करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 3-4 महीने में बढ़ जाते हैं ना, ज़्यादा समय नहीं लगता है। देखिए हमारा कितना जल्दी बढ़ गया, ये केला नहीं है, ये प्लांटेन है। तो ये सब का करते हैं। तो वो लोग जो भी खेती करते हैं ना, तो वो लोग आके चेक करते हैं 1 हफ्ते में एक बार या फिर 1 महीने में एक बार, जो भी।
तो ये जो हमारे लड़के हैं ये क्या करते, ये लोग जाके उनके खेत में जाते हैं और उनका सामान चोरी करते हैं। जी मैं सच ही बोल देती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। ये चोरी ही हुआ ना, आप किसी के खेत में जा रहे हो, वहाँ से कौन उठा के भाग के लेके आ रहे हो, अब वहाँ से उनका उनका सामान लेके आ रहे हो, तो एक तरीके से चोरी हो गया। और उनको नहीं पता है कि किसने किया है, उनको कैसे पता रहेगा, थोड़ी बार बार आते हैं। और जिनका लैंड है वो तो उनका तो बस ज़मीन है, जब वो घर बनाएंगे बनाएंगे अपना, ऐसा। तो एरिक तो ये करता ही करता है। साथ में क्या हुआ कि डेस्टिनी भी यही काम करने लग गया, और ये मैंने खुद अपने आँखों से देखा है उन लोगों को। ये टी शर्ट के अंदर पूरा ऐसे कौन छुपा कर भागते हुए गेट से। तो मैंने उनसे पूछा उस दिन कि इधर आओ तुम, तो आया। तो मैंने उनसे पूछा डेस्टिनी से कि ये सब जितना सारा भुट्टा लेके आए हो, कौन लेके आए हो, कहाँ से लेके आए हो? तो कहने लगा कि हाँ हमें किसी ने दिया है। तो किसने दिया है आपको? ठीक है, इसने किसी का नाम लिया कि हाँ चिनेदू ने दिया है, एक आदमी है जिसको मैं जानती हूँ, ऑपोजिट में ही वो भैया रहते। तो मैंने कहा अच्छा तुम्हें उन्होंने दिया है, ऐसे फ्री में दे दिया? इतना सारा, कम से कम 15-20 है, फ्री में दे दिया? बोला हाँ हाँ फ्री में दे दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो फिर मैं नेक्स्ट डे मैं वो भैया के पास गई, हमारे घर के ठीक ऑपोजिट में ही है। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आपने हमारे लड़के को, दोनों लड़के को क्या कौन दिया है? उन्होंने कहा नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं दिया है, मैंने तो आप लोगों को कौन बहुत पहले दिया था, जब उनका भी कौन का खेती है, जब उनका पहले कौन हुआ था ना, तो उन्होंने जो है मेरी सास को बहुत कौन दिया था, जिसके बारे में मुझे नहीं पता है और मुझे जानना भी नहीं है, मगर ऐसा उन्होंने कहा। तो दोस्तों मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ है जो ये लड़के को बिगाड़ दे रहा है। तो आफ्टरनून डांट मुझे किस लिए पड़ी वो मैं बताती हूँ। तो आफ्टरनून को जब मेरे हस्बैंड ने कॉल किया, नॉर्मली वो कॉल करके पूछते खाना खाया कि नहीं, ये वो, तो कॉल किया तो हम लोग बात कर रहे थे। तो मैंने बोला कि झाड़ू टूट गया, अगर हो सके तो आप एक झाड़ू लेकर आइए। एंड उन्होंने कहा झाड़ू टूट गया? कैसे झाड़ू टूटा? अभी तो कुछ टाइम पहले ही लेके आई हो। तो फिर मैंने कहा कि डेस्टिनी ने ऐसा ऐसा किया है। तो वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो गए, ये कहकर कि आप घर में किसी को क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हो। लाइक उनका कहना है कि तुम मतलब मुझे सबको कमांड करना चाहिए कैसे क्या करना है। जैसे कि आप मेरी जो देवरानी है, को वाइफ जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उनके पति को तो अभी ऑटो का काम मिल गया, जैसे मैंने आपको बोला। तो वो सुबह जाते, रात को आते, शाम को आते। तो ये जो मेरी देवरानी है, जब गांव में थी ना, तो बहुत वहाँ पे देखिए लाइट नहीं रहती है, कुछ भी नहीं रहता है, यहाँ तक कि पानी का भी सुविधा नहीं है। जिस गांव में ये लोग थे, बहुत दूर जाके रिवर में जाके आप पानी भर के, वो बारो होता है ना जिसको धक्का दे दे के आते हैं, उसमें आप अपना ड्रम रखते हो छोटा छोटा भर के और उससे लेके आते हो। तो हमेशा एक दिन में 3-4 बार आपको ऐसा करना पड़ता है। उसके बाद आप जो खेती का काम करते हो, फिर गैस नहीं है, फिर बाहर आपको फायरवुड में जो है खाना बनाना पड़ता है। तो इतनी मेहनती थी। तो जब से वो यहाँ पे आई है, पहले पहले तो बहुत काम किया उसने, इनफैक्ट बहुत सारे इधर भी खेती लगाए हैं, उसी ने लगाया है। मगर अभी जो है वो सुबह से कुछ नहीं करती है। तो और ये बात सच है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये बात सच है। तो फिर मेरे हस्बैंड कॉल पे ही थे और मुझे पूछ रहे थे कि अच्छा तुम मुझे बताओ, जैसे कि तुम्हारी देवरानी जो है सुबह उठ के उसने क्या किया सुबह से अभी तक, अभी बज रहे हैं 2, आप मुझे बताओ कि सुबह से अभी तक क्या किया है उसने। मैं सच में सोच में पड़ गई, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं किया था, बस अपने बच्चों को देख रही थी। एंड ये क्योंकि घर का झाड़ू पोछा सब कुछ हो ही जाता है, मैं भी कर देती हूँ, खाना बना देती हूँ, नाश्ता बना देती हूँ। तो ये बात तो सच है। और उनको अगर कुछ बनाना रहता है तो वो जैसे गर्म पानी करना रहता है तो वो गैस में करती है। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, क्योंकि अगर आप पूरे फैमिली के लिए, जैसे अपने उनका ही परिवार के लिए, जो 1 2 3 4 5 लोगों के लिए आप गर्म पानी कर रहे हो, तो आपको बाहर करना चाहिए। क्योंकि मेरी मम्मी जो है, मतलब मेरी सास, वो भी बाहर ही करती है, जो लकड़ी जला के सबके लिए गर्म पानी करती है। इनफैक्ट मेरे लिए भी करती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे लिए भी करती है अगर मुझे चाहिए तो।
तो मगर ये जो मेरी देवरानी है नहीं करती है, इनको घर में ही गैस में ही सब कुछ करना रहता है। तो फिर मेरे पति बोलने लगे कि आप क्यों नहीं कोऑर्डिनेट कर रहे हो, आप ऑर्डर दो, आप मना करो कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं करेगा। मगर दोस्तों यही मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ये देखिए, आप लोग जानते हो बहुत सारे मैंने वीडियोस डाले हैं कि मेरा जो नेचर है बहुत जोवियल नेचर है। मतलब आई एम अ वेरी सोशल पर्सन, कि मैं बहुत सोशल हो जाती हूँ, फ्रेंडली हो जाती हूँ, खुश खुश रहना चाहती हूँ, लड़ाई झगड़ा में कभी भी अपना हाथ पैर नहीं डालना चाहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इनफैक्ट कोई मुझसे लड़ता भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो मैं ही चुप हो जाऊँ, छोड़ दूँ। तो ऐसी सिचुएशन में ना मैं क्या करूँ आप लोग ही कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, क्योंकि ना आई अंडरस्टैंड, मुझे भी मतलब एक तरीके से मैं घर की मालकिन हूँ, मगर कभी मैंने ऐसा फील नहीं किया है कि हाँ मैं मालकिन हूँ, मेरे हिसाब से चलो। ये चिंटू पिंटू लोग को मतलब एरिक और डेस्टिनी को तो मैं डांट सकती हूँ, मार सकती हूँ, अच्छे से कुछ भी पनिश कर सकती हूँ, मगर अपने ही एज मेट को मतलब कैसे बोलोगे आप कि नहीं आज आप बर्तन धोइए। आपने जैसे गंदे बर्तन भी सुबह सुबह बर्तन धुल जाते हैं सबके, मैं ही धो देती हूँ, या फिर मैं धोती हूँ, मैं डेस्टिनी को बोलती हूँ तुम रिंस करो, जो भी हम दोनों मिलके कर लेते हैं। मगर फिर जब धुल जाते तब ये उठती है 9-10 बजे ऐसे, तब जाके उनके रूम के जो बर्तन है वो टेबल में जाके रख देती है, टेबल में। तो वो कौन धोएगा? ये सारी चीज़ ऐसे हरकत थे जिसके वजह से मुझे काफ़ी डांट पड़ गई कल फ़ोन पे ही। तो फिर और उठ के फिर उनको खाना चाहिए, खाना खा लेते हैं ऐसे। एंड उनके बच्चे ऐसा भी नहीं हैं कि जैसे हमारे इंडियन बच्चे सुबह उठे, तो इंडियन बच्चे तो आप जानते हो ना कैसे, 1-2 रोटी खा लिया, पराठे खा लिए, कुछ भी 2-3 ऐसे हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट खा के ख़त्म करते। मेरा उसे तो बेचारा वो भी नहीं खाता है, उससे भी कम खाता है। मगर नाइजीरियन बच्चे, अरे बाप रे, नाइजीरियन बच्चे ये सब नहीं खाते। नाइजीरियन बच्चे खाते हैं सुबह सुबह उठ के राइस या फूफू, एकदम उनको मतलब प्रॉपर खाना चाहिए, अच्छा खासा खाना, तब जाके वो सब खाते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे आप देखते हो ना उनके, मेरे देवरानी के, वो लोग सबको ये खाते। इनफैक्ट वो खाने के बाद फिर 10 मिनट बाद बोलते हैं मुझे भूख लगा है, मुझे भूख लगा है ऐसे ऐसे सिचुएशंस हो जाता है बहुत बहुत ज़्यादा। तो इस बात पे मुझे डांट पड़ गई है, मगर आप लोग मुझे सजेस्ट करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। और आज देखिए क्या हुआ, अभी 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 जो मैं आपको बता नहीं रही थी कि लड़ाई हो गया मेरे मेरे सास के बीच में और मेरे वो को वाइफ के बीच में। हमेशा ही पता नहीं छोटी छोटी बात लेके दोनों लड़ने लग जाते हैं और वर्बल हो जाते हैं बहुत। मतलब हाथ से तो नहीं लड़ते, मगर कोई कोई चीज़ ऐसा होता है ना जो आप मुंह से भी बोल दो तो बहुत लग जाते हैं इंसान को। तो बहुत इसी बात को लेके लड़ते 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 लड़ते, छोटे मोटे बातों को लेकर कि हाँ तुम ये हो तुम वो हो। और और सच बात है कि मेरी देवरानी के बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाश है, बहुत ज़्यादा बदमाश का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बच्चे बदमाश होते हैं, आई अंडरस्टैंड। मैंने खुद अपने लाइफ में बहुत बच्चे देखे हैं, पैदा भी किया है एक बच्चा, और मेरी बहन के भी बच्चे, सबके बच्चे हैं। मगर ना सच बता रही हूँ यार, सच बता रही हूँ, आप लोग ऐसे मतलब ये मत सोचना कि मैं रेसिस्ट हूँ या कुछ हूँ। फिर भी हमारे इंडियन बच्चे ना बहुत बहुत अच्छे हैं, सच बदमाश है मगर विकेट नहीं है और बहुत अच्छे हैं। उनका नॉटीनेस भी ना आप लोगों को थोड़ा बहुत लगेगा, जैसे चावल गिरा दिया, आटा गिरा दिया, ये गिरा दिया, वो गिरा दिया, पाउडर गिरा दिया, मगर इनके बच्चे भयानक है। नाइजीरियन बच्चे जो होते हैं भयानक, और वो भी गांव से और भी भयानक। दिन भर मिट्टी में रहना, वो तो ठीक है। लास्ट संडे की बात है, जब वो लोग चर्च जा रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि प्लीज़ आप अपना लिपस्टिक दो ना, जो रेड वाला, मैं एक ही है मेरे पास जो रेड आप लगाते हो, मैं लगा के आपको वापस कर दूँगी। ऐसे ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने उनको दिया लिपस्टिक। आपको पता है वही शाम को मैं बोल रही थी हाँ मुझे प्लीज़ लिपस्टिक वापस कर दो, मुझे एक वीडियो बनाना है। तो उसी शाम को लिपस्टिक पूरा मतलब उंगली डाल के उसके बच्चों ने ख़राब कर दिया अपने।
यहाँ तक कि मेरे पास ये कोकोनट ऑयल था जिसको मैंने आधा आधा किया था, आधा मैंने उसको दिया था कि आप रखिए, कभी कभी जो आपका सबसे छोटा बेटा है ना, बच्चा, उसको लगाओ, क्योंकि कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है। वो कोकोनट ऑयल पूरा इन्होंने बेड में जो है गिरा दिया, पूरे बेड में। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बदमाश है। अब 5 साल की लड़की है, 5 साल की बच्ची इतना बदमाशी करती है, इतना ज़्यादा। पैंट नहीं पहनती है, बिल्कुल कपड़े नहीं पहनने मांगते वो तो। मैं तो डंडा लेकर मारती हूँ, क्योंकि हमारे घर में लड़के हैं ना, मतलब अच्छा बात नहीं है। लड़कियों को या लड़कों को सबको कपड़े हमेशा पैंट पहना के रखना चाहिए। मैं खुद ओज़ो को हमेशा आप लोग देखोगे पैंट पहना के रखती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है ये सारी चीज़। तो मैंने उनकी माँ से पूछा कि क्यों नहीं आपके बच्चे कपड़े क्यों नहीं पहनने मांगते। तो बोलते हैं कि गांव में हम लोग ऐसे ही रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भगवान, बारिश होने वाला है क्या? बूंद बूंद तो गिर रही है। तो यही सब समस्या है अभी घर में। और आप लोगों को बता दूं कि ये 4 या 5 तारीख को मैं जाऊंगी हॉस्पिटल। तो देखते क्या होता है, क्या शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जाके पूछ लूँ क्या जेंडर है। थोड़ा थोड़ा क्यूरोसिटी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बताते हैं ना, इंडिया में तो आप पूछ ही नहीं सकते हो, यहाँ पे आप पूछेंगे तो वो बता देंगे। मैंने खुद ही नहीं पूछा था, क्योंकि ऐसे ही मैंने नहीं पूछा, पता नहीं, मुझे क्यूरोसिटी तो था। मगर मैंने नहीं पूछा। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए क्या मैं पूछूं या फिर सस्पेंस ही रहने दूं। एंड दैट्स इट यार। अभी इतना मतलब घर में हाँ बारिश होने वाली है, वाह। उसो सो के, इसलिए मैं थोड़ा बैकयार्ड आई हूँ। और ये देखिए मेरे हस्बैंड का टी शर्ट पहन के हूँ मैं। चेयर की हालत देखिए। इसको यहाँ रखती हूँ। और ये जो हमारा घर है, ये हमारा बैकयार्ड वाला घर है ना, तो इसको जो है पहले, सबसे पहले किराए में था। तो वो तो चले गए क्या, मेरे घर वालों ने उन लोगों को इतना परेशान किया ना कि वो लोग चले गए। अभी फिर हमने इसको हमारे बड़े भैया को दिया, एक कुकू भैया को, कि आप यहाँ पे रहो। एंड ये सोच कर दिया कि चलो उनका अपना एक घर होगा, रूम होगा, जो भी होगा, तो वो शादी वादी के बारे में सोचेंगे, अपना शादी बच्चा जो भी है यहाँ पे करेंगे। मगर वो तो क्या बोलूँ मैं, उन्होंने तो मतलब वो यहाँ नहीं रहते। वो क्या करते हैं कि वो जाके मेरे सास के रूम में ही सोने लगते हैं। और ये रूम पे कौन आ गया मैं आपको बताऊंगी ना, आप हंसोगे। यहाँ पे वो मेरे केके वाले भैया है ना, जिसकी गर्लफ्रेंड को मैंने अपने वीडियो में लेकर आई थी, गोरी सी, वो आके जो है यहाँ पे रहने लग गई। मतलब 1-2 दिन बिना हमें बोले, बिना हमें कुछ बताए। तो हमें तो पता ही नहीं था, क्योंकि वो रात को चुपके से आती थी और सुबह चली जाती थी। तो एक दिन जो है मेरे हस्बैंड काम पे नहीं गए और उन्होंने हमारी वो खिड़की है, वो खिड़की से देख लिया। तो तब से जो है ये रूम लॉक है कि कोई नहीं आएगा। आई थिंक उसका सामान भी है, मगर ये देखो कोई नहीं आएगा अब यहाँ पे। मगर ये गलत चीज़ है, ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर उनको प्रॉब्लम है, जैसे कोई घर वगैरह नहीं है रहने के लिए, उनको बोलना चाहिए ना, तो हम लोग कुछ हेल्प कर सकते हैं, या कुछ दिनों के लिए ठीक है आप यहाँ रह जाओ। चोरी छुपे आके रहना इज़ नॉट गुड। तो छोटे मोटे ऐसे प्रॉब्लम्स है हमारे घर में भी, बट आई डोंट नो। बट मैं हमारे भारत का न्यूज़ देख रही हूँ और बहुत दुखी फीलिंग हो रहा है। महाराष्ट्र में मराठी बोलो एंड कर्नाटका में कन्नड़ बोलो, जो हमारे सिस्टर्स हैं, नन्स हैं, उनको भी अरेस्ट कर दिया। इट्स नॉट गुड। क्या हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ये सारी चीज़। हमारा देश तो सारे रिलीजन के लिए यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। इंडिया को बोला जाता है इनक्रेडिबल इंडिया, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हर रिलीजन, हर फेस्टिवल हम इतने अच्छे से मनाते हैं कि अभी हर रिलीजन में ऐसे ब्रेक हो गया है ना, लैंग्वेज में भी ब्रेक हो गया है एकदम। मैं जिस स्कूल से पढ़ी हूँ, सेंट ट्रीजा सेकेंडरी स्कूल, हमारे स्कूल में है तो वो कॉन्वेंट स्कूल ही, मगर आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे स्कूल में हिंदूज
इतने ज़्यादा है, जैसे 50% हिंदू है, 30% आपके मुस्लिम है और बाकी जो 20% है वही क्रिश्चियंस है। तो नाम से ही कॉन्वेंट स्कूल है, मगर है क्रिश्चियंस तो कम ही रहते हैं और हम सब मिलजुल के ही रहते हैं। हमने कभी भी ऐसे नहीं हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं किया। इनफैक्ट जिस एरिया में पली बड़ी हूँ वहाँ पे खुद ही मुस्लिम्स है, हिंदूज है, मेरे घर के वहाँ पे मॉस्क है, फिर आपका मंदिर है, मंदिर में हम लोग जागरण में जाते थे रात भर। तो फिर क्रिसमस जब होता था मेरे दोस्त आते थे घर में, हम लोग केक खाते, इतना अच्छे से मनाते सब कुछ। कभी भी ये सब नहीं सोचा अबाउट कन्वर्ट एंड एवरीथिंग। अभी तो बहुत दुखी फीलिंग हो रहा है। मैं आप लोग से सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ये सबको ना प्रमोट मत करिए, ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। बट आई विल नॉट से एनीथिंग एल्स बट आई जस्ट प्रे कि सब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और हमारा देश जितना महान है ना वैसे ही महान रहे और अच्छे रहे, सब मिलजुल के रहे। यूनिटी में ही तो पावर है, हम सब यूनाइटेड रहेंगे तभी तो अच्छे से रहेंगे। आप लोग मेरे लिए भी प्रे करिए। एंड 4-5 तारीख को मैं जाऊंगी हॉस्पिटल, तब पता चलेगा और अभी के लिए बस इतना ही। आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड सच में टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि अभी जो भारत में हो रहा है ना बहुत दुखी फीलिंग हो रहा है। तो अपना प्लीज़ अपना ख्याल रखिए एंड कमेंट बिलो कि आप लोग सब कैसे हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।